फ्रेंड्स, हम लोगों ने अकाउंट्स में ऑलमोस्ट सब तरीके की जर्नल एंट्रीज कर ली है। मैंने लास्ट क्लास में आपको कहा भी था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, जिसमें मैंने आपको लगभग सारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट करवा दी थी कि क्या क्या होती है। बट जो आप आंसर देते हो उसमें मुझे एक चीज़ पता लगी, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट में अभी भी कई लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, उसकी एंट्री करने में अभी भी दिक्कत आ रही है। तो मैंने आज क्या किया है, एंट्री तो मैंने पहले भी बता दी थी, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के लिए। इस पूरे जर्नल में जो हम टॉपिक आज पढ़ रहे हैं, ये वाला क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये सब ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के हैं। आप इसकी प्रैक्टिस फिर अच्छे से कर लेना। अब इसीलिए मैं आजकल एक दो दिन से इकोनॉमिक्स की क्लास भी नहीं डाल रहा हूँ, जिससे कि आप अकाउंट्स पर ज़्यादा फोकस करके, जर्नल चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट कहलाता है। जर्नल चैप्टर आपका बेस तैयार कर रहा है पूरी अकाउंट्स का, इसको बिल्कुल भी आप केयरलेसली मत लेना। सब कुछ जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ढंग से करते जाना। कोई एंट्री नहीं समझ में आ रही तो वो ज़रूर आप लोग मुझसे पूछ लेना। समझ में आ रहा है? डिस्काउंट की जहाँ तक बात है, डिस्काउंट को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक ट्रेड डिस्काउंट, एक कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता? जैसे अगर ट्रेड डिस्काउंट क्वांटिटी पर दिया जाता है, अगर आप एक खरीदोगे तो 1000 का है, दो खरीदोगे तो 1800 के लगा देगा, तो ये ट्रेड डिस्काउंट मिलके आपको 200 रुपये का। आप अगर एक 1000 का खरीदते हो तो 2000 के होने चाहिए थे, लेकिन आपको कितने का दे दिया? 1800 का। तो ये कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं होती बुक्स में सिर्फ कितना लिखो? 1800 का। लेकिन कई बार वो ये कह देता है, हाँ अगर आप आज या कल में ही पेमेंट दे दोगे तो मैं 1700 का भी लगा दूंगा, वरना आपको फिर कल के बाद आपको पूरे 1800 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो ये आपको कौन सा डिस्काउंट मिला? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। अब कैश डिस्काउंट को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? देखो, अगर बाद में पेमेंट कर रहे हो और उसी टाइम कर रहे हो, उसमें फ़र्क हो जाएगा ना। जैसे आप अगर हाथ के हाथ पेमेंट कर रहे हो उसको, तो परचेज करके लाए, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और जो आपको डिस्काउंट मिला टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। लेकिन अगर आप क्रेडिटर को बाद में पेमेंट कर रहे हो, जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल लिया उसमें पेमेंट अगर अगले दिन कर रहे हैं, तो आज के दिन तो परचेज करके लाए थे, तब एंट्री क्या कर ली थी हमने? तब हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट 1800 रुपये। आज तो ये कर दी, कल क्या एंट्री करेंगे? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 1800 टू कैश अकाउंट 1700 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 100 रुपये। बात समझ में आई ना पूरी? उसने क्या बोला था हमारे को कि आप अगर कल तक पेमेंट दे दोगे तो 1700 लगा दूंगा। तो हमने, ठीक है, आज तो हम 1800 रुपये का सामान खरीद के लाए, हमने उसकी अपनी दुकान पर आकर एंट्री कर ली कि परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट 1800 रुपये, और कल अगर हमारे पे पेमेंट होगी तो हम ले जाएंगे, और कल कितनी लेके जानी पड़ेगी? सिर्फ 1700 रुपये। तो 100 रुपये का फ़ायदा हो गया यहाँ पर। समझ में आया? अच्छा, हम अगर हाथ के हाथ पेमेंट दे देते, उसको उसी दिन पैसे होते हम पे, तो एंट्री क्या बनती? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। परचेज 1800 का, कैश सिर्फ 1700 देते, टू डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाता 100 रुपये का। समझ में आ गया? तो इसको क्रक्स अगर मैं बताऊं क्या है, ये है कि ट्रेड डिस्काउंट को तो भूल जाते हैं हम। ट्रेड डिस्काउंट को भूल जाते हैं का मतलब ट्रेड डिस्काउंट के बाद की वैल्यू देखते हैं। जैसे 2000 का टोटल था, लेकिन उसने कितने का लगा दिया था? 1800 का। तो ट्रेड डिस्काउंट तो छोड़ दो, अब बचा 1800। 1800 का अगर आप उसी दिन पेमेंट दे दोगे तो परचेज से हो जाएगी, परचेज टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। बाद में दोगे तो क्रेडिटर टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव। बात समझ में आ गई? एक बार और उसको सेल के थ्रू से समझा देता हूँ तो आपको और अच्छा क्लियर हो जाएगा। सेल में भी ऐसे ही है, आप किसी को सामान बेच रहे हो 5000 रुपये का, ठीक है, और आप उसको कहते हो अगर दो खरीद लोगे तो मैं आपको 9000 का लगा दूंगा। तो उसने दो खरीद लिया, आपने उसको बेच दिया, 9000 रुपये का बेचा। आपने ये और कह दिया अगर आज ही पेमेंट दोगे या कल तक दे दोगे तो 9000, और मतलब 9000 को कम करके आप सिर्फ 8500 रुपीज़ पे कर देना। अगर आप कल के बाद लेके आए पेमेंट तो फिर आपको पूरे 9000 रुपये ही लाने पड़ेंगे। ये आपने कह दिया उसको। अब अगर उस बंदे ने आपको हाथ की हाथ पेमेंट दे दी, कितने की हाथ की हाथ देगा? 8500, क्योंकि आपने कहा ना कल तक दे दोगे तो 8500 लगेंगे। तो क्या एंट्री बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कैश और डिस्काउंट साथ साथ चलते हैं, जैसे वहाँ पर टू कैश टू डिस्काउंट हुआ तो यहाँ पर कैश डेबिट
डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। तो कैश कितना आया हमारे पास 8500, डिस्काउंट अलाउड 500 टू सेल्स 9000 रुपीज़। अगर वो अगले दिन लेके आएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 9000 कर दो, फिर कैश अकाउंट डेबिट अगले दिन 8500, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू डेटर अकाउंट 9000 रुपीज़। समझ में आ गई ना अब ये ढंग से एंट्रीज, ठीक है। इसी के बेसिस पे मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, वो एक बार डिस्कस करना मैं शुरू करता हूँ। पेड ₹1700 टू राम इन फुल 17,000 सॉरी टू राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ ₹18,000। 18,000 की जगह हमने 17,000 रुपये फुल्ली सेटलमेंट में दे दिए। फुल सेटलमेंट का मतलब होता है हिसाब पूरा ख़त्म कर दिया हमने राम का। राम इसका मतलब हमारी क्या थी, लाइबिलिटी, क्रेडिटर था। क्रेडिटर कम होते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट। लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट होती है। हिसाब तो पूरा 18 से ही ख़त्म होगा, तो क्रेडिटर मतलब राम अकाउंट डेबिट 18,000 टू कैश अकाउंट 17,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,000 रुपीज़। नेक्स्ट है रिसीव्ड ₹16,000 फ्रॉम मिहिर इन फुल सेटलमेंट ऑफ 17,500। अब यहाँ रिसीव हो रहे, मिलने कितने थे वैसे 17,500, लेकिन उस 16,000 रुपये रिसीव होकर फुल सेटलमेंट हो गई। इसका मतलब हमने उसको 1,500 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। तो कैश अकाउंट डेबिट 16,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 1,500 टू मिहिर 17,500 रुपये। समझ में आ गया। अब यहाँ पर परचेज सेल क्यों नहीं आया, परचेज सेल कहीं था ही नहीं, इसमें सीधा नाम बता रखा था। इसका मतलब पहले की परचेज पहले की सेल थी, ये पुरानी। आज पेमेंट और आज रिसीव हो रहा है हमें पैसा, है ना। थर्ड पॉइंट देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ आपसे ध्यान से समझना, ट्रेड डिस्काउंट, इसके बाद हमें एक टॉपिक और रह गया, वो पढ़ेंगे जीएसटी। ट्रेड डिस्काउंट, जीएसटी, कैश डिस्काउंट, TGC। टी से ट्रेड डिस्काउंट, जी से जीएसटी और सी से कैश डिस्काउंट। और एक दो बैच वाले जो आपसे पहले एक दो बैच पुराने बच्चे थे, उन्होंने तो इसको याद करने के लिए एक निमोनिक कोड बना दिया था कि तेरा गाना चलाऊं, TGC, तेरा गाना चलाऊं। तो टी से ट्रेड डिस्काउंट, जी से जीएसटी, सी से कैश डिस्काउंट। समझ में आ गया। तो ये मैं क्यों बताया TGC, ये आपको याद करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होता है, फिर टैक्सेस ऐड होते हैं जीएसटी के, और फिर कैश डिस्काउंट माइनस होता है। बट आज हम जीएसटी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, आज तो ट्रेड और कैश कर रहे हैं। तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस होगा, फिर बाद में कैश डिस्काउंट माइनस होगा, TGC। समझ में आया। देखिए एक समझ लो, सारे ऐसे ही हैं। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सोहन वर्थ ₹80,000 at 10% trade discount and 20% cash discount. Full stop. 90% payment made immediately. क्वेश्चन को मैं हिंदी में समझाता हूँ। हमने गुड्स सोहन से खरीदे कितने के, 80,000 के। 80,000 का तो वो था, लेकिन ट्रेड डिस्काउंट दिया उसने 10% और कैश डिस्काउंट दिया 20%। फुल स्टॉप करके कह रहा है हमने 90% पेमेंट हाथ की हाथ कर दी। कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा, कैश डिस्काउंट क्यों मिलता है, जिससे कि आप जल्दी पेमेंट दे दो। आपने जल्दी दी तो, लेकिन सिर्फ कितनी दी, 90% पेमेंट जल्दी दी, तो आपको कैश डिस्काउंट किस पे मिलेगा, जितनी पेमेंट अभी दोगे। 90% दोगे तो 90% पर ही मिलेगा। फुल पेमेंट अभी कर देते तो फुल पेमेंट में मिल जाता। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब एक बात सोचो, अगर ऐसे नहीं होता तो अगर मैं यहाँ पर 80,000 का सामान खरीद के भी ला रहा हूँ और उसको कहता बस तो फिर आप 5 रुपये भी रख लो, बाकी सारे मैं बाद में दे दूंगा 80,000 में से। क्यों, क्योंकि उसको पता है 1 रुपये भी दे दूंगा तो भी उस पर कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं होता। कैश डिस्काउंट किस पे मिलता है, जितनी पेमेंट आप हाथ की हाथ कर रहे हो। आप कितनी हाथ की हाथ कर रहे हो, 90%, उस पर कैश डिस्काउंट ले जाओ। समझ में आया। इसको डिवाइड कैसे करते हैं, गुड्स कितने के खरीदे, 80,000। तो देखिए आप 80,000 लिखा, इसमें सबसे पहले TGC में सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट है, तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर लो, क्योंकि बुक्स में ट्रेड डिस्काउंट को कहीं रिकॉर्ड नहीं करते। मैंने 8,000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, क्योंकि 10% है ना, तो 80,000 का 10% 8,000 माइनस किया, कितने का बच गया, 72,000।
इसका मतलब सामान पड़ा कितने का, 72 का। ये ट्रेड डिस्काउंट तो बुक्स में रिकॉर्ड होता ही नहीं 8,000, तो सीधा कितना रिकॉर्ड होएगा, 72,000। ठीक है, तो आपको दिमाग लगाना है 72,000 से। अब 72,000 में 90% मैं हाथ की हाथ दे रहा हूँ, बाकी बाद में दूंगा, तो इसको अलग अलग कर लो। देखो मैंने इसको 2 एरो बनाकर अलग अलग कर दिया, 90% हिस्सा अलग कर दिया और बाकी बचा हुआ अलग कर दिया। किसका, कितनी पेमेंट करनी, 72,000। अब ना 80,000 भूल जाओ, ट्रेड डिस्काउंट के बाद की वैल्यू देखो। मैंने कहा ना ट्रेड डिस्काउंट बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता, उसके बाद की वैल्यू शुरू होती है। 72,000 का 90% कितना होता है, 64,800 होता है। ठीक है, तो 64,800, इसका मतलब हम अभी देने को तैयार हैं। तो कितने देने को तैयार नहीं है, बचा 7200। कैसे निकला, 72,000 में से 64,800 माइनस कर दो तो निकल के आ जाएगा 7200। समझ में आ गई बात। अब 64,800 हम कह रहे हैं अभी देने को तैयार है, तो सामने वाला भी उस पर डिस्काउंट देगा। डिस्काउंट कितना है, कैश डिस्काउंट 20%। ट्रेड तो पूरे पे मिलता है, कैश डिस्काउंट उस पे मिलता है जितनी आप हाथ के हाथ पेमेंट दोगे। तो इस पर 20% डिस्काउंट मिला। 20% ऑफ 64,800 होता है 12,960। 12,960 माइनस करा, अमाउंट निकल के आ गया 51,840। तो आप देने को तो तैयार थे 64,800, लेकिन आपको सिर्फ देने कितने पड़ेंगे, 51,840, क्योंकि बचा हुआ आपका क्या है, डिस्काउंट रिसीप्ट है। बात समझ में आई। कैसे जर्नल एंट्री बनेगी ये इंपॉर्टेंट है। परचेज अकाउंट डेबिट 72,000। 72,000 क्या है, ट्रेड डिस्काउंट के बाद की वैल्यू, यही लिखनी होती है हमेशा। ठीक है, एक समझ लो, एक आध में दिक्कत आएगी आपको, फिर बाद में एकदम समझ में आ जाएगा। परचेज अकाउंट डेबिट 72,000 टू सोहन। सोहन अभी भी क्यों खड़ा है बुक्स में, क्योंकि हमने कहा था थोड़ी पेमेंट हम बाद में देंगे, कितनी, 7200। तो उसके लिए तो बुक्स में सोहन क्रिएट करेंगे ना, क्रेडिटर है हमारा। तो टू सोहन 7200, बची हुई अभी कर दी। टू कैश, कैश कितना दिया 51,840, डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ 12,960। समझ में आ गया। तो कौन कौन सी फिगर काम में आई, देखो जितनी नहीं पेमेंट कर रहे तो वो वाली फिगर लिखनी है। 7200 आप नहीं कर रहे, आप कितनी करने को तैयार थे, 64,800, लेकिन वो करने को तैयार थे वो छोड़ो ना, कितनी करनी पड़ी, 51,840 करनी पड़ी, बचा हुआ डिस्काउंट मिल गया, तो वो दोनों फिगर्स काम में आ गई। समझ में आया। और इन तीनों को मिलाकर 72,000 ही बनना चाहिए, नहीं बन रहा इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी है ना। ये हो गया जर्नल एंट्री परचेज, समझ में आई, बहुत इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्री थी। ऐसी एक और देखो, सोल्ड गुड्स वर्थ ₹60,000 टू रामा एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 10% कैश डिस्काउंट। हाफ पेमेंट रिसीव्ड इमिजिएटली, आधी पेमेंट इमिजिएटली मिल जाती है। फिर से शुरू से चलते, कितने का है, बिल्कुल जीरो से चला करो, कितने का है 60,000। सबसे पहले क्या करूं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर देता हूं। तो 60,000 में ट्रेड डिस्काउंट 20% है, माइनस कर दिया 12,000, बच गया 48,000 रुपीज़। 48,000 में हम कितनी पेमेंट इमिजिएटली करने को तैयार है, हाफ। हाफ मतलब होता है 50%, इसका आधा 50%। तो 48,000 का आधा हो गया 24,000। तो कितनी बाद में करोगे, वो भी 24,000 ही बच गया है ना, वो दूसरे एरो में लिख दिया मैंने। अब इस 24,000 जो आप अभी दे रहे हो उस पर सामने वाला हमें क्या देगा, 10% कैश डिस्काउंट लिखा है क्वेश्चन में। तो 10% कैश डिस्काउंट इसमें माइनस किया, 24,000 का 10% होता है 2,400, ये डिस्काउंट मिल गया। तो पेमेंट कितनी करनी पड़ी, 21,600। बात समझ में आ गई। ये हमने सेल करी है, ये डिस्काउंट वगैरह सब हम दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा डेटर बाद में देगा 24,000, अभी देने को तैयार था 24,000, लेकिन क्योंकि डिस्काउंट मिल गया उसको, तो उसको देने सिर्फ कितने पड़े 21,600, और हमने उसको 2,400 का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद की वैल्यू क्या थी, 48,000, यही मैटर करती है हमारे लिए। तो जर्नल एंट्री बना लेते हैं। रामा डेबिट जो बाद में देगा वो 24,000, कैश डेबिट 21,600, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 2,400, टू सेल्स अकाउंट 48,000 रुपीज़।
समझ में आया? नेक्स्ट है 5th पॉइंट, सोल्ड गुड्स। अब ये 8 के 8 पॉइंट्स जो हैं क्वेश्चन में, ये सब इसी के बेसिस पर हैं। कम से कम इसके मैं 5-6 क्वेश्चन दूंगा आपको। ये तो एक ही क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन के सब पार्ट हैं, पूरे जर्नल एंट्रीज के सबके मिलाकर। आप उनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना। अब जर्नल हम बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच चुके हैं, ये टफ लेवल चल रहा है जर्नल का। अब इसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा जर्नल में, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है? लेकिन जर्नल एक बेस है, इसको तैयार कर लो। 1-2 और देख लेते हैं, बट इसमें सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो पहले क्वेश्चन का मैंने सॉल्यूशन दे रखा है, जिससे कि आपको करने में कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सको। इसके आगे के आपको खुद करके देखने हैं, फिर मैं चेक कर लूँगा। 5th पॉइंट और डिस्कस कर लेता हूँ मैं। सोल्ड गुड्स वर्थ ₹40,000 टू राम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 15% कैश डिस्काउंट। फुल स्टॉप। 70% पेमेंट रिसीव्ड इमीडिएटली। 70% पेमेंट इमीडिएटली रिसीव हो गई। बिल्कुल वैसे ही चलो स्टार्टिंग से। कितने के गुड्स हैं? 40,000। 40,000 में सबसे पहले क्या माइनस कर लोगे? ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो 40,000 का 10% हो जाएगा 4,000, वो माइनस किया तो बच गया 36,000। अब कितनी पेमेंट इमीडिएटली कर रहा है वो? 70%। तो इसके 2 पार्ट बना लो, एक 70%, एक बचा हुआ। 70% कितना होता है? 25,200। बच कितनी गई पेमेंट? बाद में कितनी देगा वो? 10,800 रुपये, ठीक है? अब जितनी पेमेंट वो हाथ की हाथ दे रहा था, उस पर हम उसको क्या पे कर रहे हैं, मतलब क्या दे रहे हैं? 15% कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। तो इसका 15% कैश डिस्काउंट निकालते हैं। 25,200 का कितना बना? 3780। 3780 वो माइनस किया, बच गई वैल्यू 21420। तो फिर कैसे देखोगे जर्नल एंट्री बनाने के लिए? कैसे देखोगे? ट्रेड डिस्काउंट के बाद की वैल्यू देखो कितनी है? 36,000। इसका मतलब देखो, इसको ना आप पार्ट्स में भी समझ सकते हो। आपको अगर पूरी जर्नल एंट्री बनानी नहीं आ रही तो एक एक करके सोचो, कुछ तो बनना शुरू होएगा। ट्रेड डिस्काउंट के बाद की सेल वैल्यू कितनी है? 36,000। इसका मतलब सेल में तो 36,000 ही आएगा। एक पॉइंट क्लियर हो गया। हाथ पेमेंट कितनी दे रहा है वो हाथ की हाथ? वो दे रहा है 21420, और हमने उसको डिस्काउंट कितना दिया? 3780। तो कैश डेबिट 21420, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 3780। बाद में कितनी पेमेंट करेगा वो? 10,800। तो उसके लिए राम अकाउंट डेबिट 10,800। जर्नल एंट्री समझ में आ गई इसकी? ऐसी सारी जर्नल एंट्री है इसमें, जितनी भी दे रखी है, ये आपको करके देखनी होगी। एक 6th पॉइंट और मैं फिर से डिस्कस कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें भी क्या है, फिर तो लगभग सब हो ही जाएंगी। 3rd 4th भी कर ही ली, 5th भी कर ली, 6th और कर लेता हूँ, फिर 7th और 8th रह जाएगी बस आपको जो इस क्वेश्चन में और करनी है। इसका भी सॉल्यूशन लेकिन मैं दे रहा हूँ। सोल्ड गुड्स टू वर्मा वर्थ ₹50,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 20% कैश डिस्काउंट। 10% ट्रेड एंड 20% कैश डिस्काउंट। फुल अमाउंट रिसीव्ड इमीडिएटली। इसका मतलब सामने वाले ने पूरा फ़ायदा उठाया, क्योंकि इसमें उसने क्या कहा कि मैं पूरी पेमेंट करने को तैयार हूँ, आप मुझे डिस्काउंट दे दो। भाई जब पूरी पेमेंट कर देगा तो पूरे पे डिस्काउंट मिल जाएगा ना उसको, कैश डिस्काउंट। इसलिए अब इसमें क्या फ़र्क होगा? इसमें आपको वो 2 पार्ट में नहीं डिवाइड करना होगा। इसमें आपको वो 2 पार्ट में नहीं डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें एक ही, जैसे सबसे पहले क्या करेंगे? ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर दो। 50,000 का 10% ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, कितना बन गया? 45,000। 45,000 में आप पूरे 45,000 पे कैश डिस्काउंट दे दो, क्योंकि वो पूरी पेमेंट हाथ की हाथ कर रहा है। तो 45,000 का 20% कैश डिस्काउंट, जो कि कितना हो गया? 9,000। तो कितनी पेमेंट करनी पड़ी उसको? सिर्फ 36,000। समझ में आ गया ये? तो 36,000 पेमेंट आ जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट 36,000, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 9,000, टू सेल्स अकाउंट 45,000। ये आपकी जर्नल एंट्री बन जाएगी इसकी। आ गया समझ में? ये क्वेश्चन करना है। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ, उसके भी आंसर डिस्कस कर रहा हूँ मैं। बाकी जो क्वेश्चन दूंगा वो आपको खुद करने पड़ेंगे, लेकिन इनके लिए जो जर्नल एंट्री के मैंने नोट्स दिए हैं उनको अच्छे से पढ़ लेना। सेकंड क्वेश्चन देखो, ये बहुत सिंपल जर्नल एंट्रीज आप ऑलरेडी कर चुके, इसमें इतना दिमाग नहीं लगेगा। अ डेटर राम फ्रॉम whom ₹5,000 was due has become bad. Only 60 paisa in a rupee is recovered.
एक डेट था वो बैड डेट बन गया है और उस बंदे से सिर्फ 60 पैसा इन रुपी रिकवर हुआ है, बाकी सारा डूब गया। ये कौन से बैड डेट हुए? पार्शियल बैड डेट, जब नुकसान होता है और कुछ पैसे मिल जाते हैं, कुछ डूब जाते हैं। मिलने कितने थे? 5000। 5000 का 60 पैसा इन रुपी का मतलब होता है 60%। तो 60% ऑफ 5000 हो जाएगा 3000 रुपीज़। कितने रुपए मिले? 3000। कितने डूबे? 2000। जर्नल एंट्री बना लो। कैश अकाउंट डेबिट 3000, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2000 टू राम 5000 रुपीज़। समझ में आ गई ये एंट्री? नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रुपीज़ 4000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हमने 4000 रुपये का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। एंट्रीज याद कर लेना, मैंने पहले करवाई थी लास्ट क्लास में। 4000 रुपीज़। प्रीपेड सैलरी रुपीज़ 8000। अब प्रीपेड सैलरी के तो 3 केस करवाए थे मैंने। अब यहाँ लेकिन सिर्फ क्या लिखा है? प्रीपेड सैलरी। ये वो वाला केस है जिसमें सिर्फ प्रीपेड सैलरी लिखा है। तो इसमें एंट्री बताई थी मैंने, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये वो नहीं है आउट ऑफ दिस इतने बिलोंग्स टू नेक्स्ट ईयर, वो सब नहीं है ये। तो इसमें तो सीधा प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8000। आउटस्टैंडिंग रेंट रुपीज़ 9000। आउटस्टैंडिंग रेंट की जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रेंट अकाउंट डेबिट 9000 टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 9000। ठीक है। कमीशन ऑफ रुपीज़ 6000 इज रिसीव्ड, आउट ऑफ विच रुपीज़ 2000 इज इन एडवांस। ये भी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस के 3 केस करवाए थे, उसमें से एक केस लग रहा होगा। कमीशन रिसीव हो रही है 6000, जिसमें से 2000 रुपये एडवांस की है, तो 4000 रुपये इसी ईयर की है ना। 6000 टोटल मिली, उसमें से 2000 रुपये एडवांस है, तो 4000 रुपये इसका मतलब इसी ईयर की है। तो कैश अकाउंट डेबिट 6000 टू कमीशन 4000 टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2000। एक इनकम है और एक लाइबिलिटी है। ये डिटेल में नहीं जा रहा मैं, लास्ट क्लास पूरी देखनी पड़ेगी आपको डिटेल के लिए। डेप्रीसिएशन ऑन मशीन रुपीज़ 7000। क्या जर्नल एंट्री बनेगी? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट 7000। ठीक है। एन ऑर्डर ऑफ रुपीज़ 8000 प्लेस्ड विद शर्मा एंड 10% पेड इन एडवांस। ये इंपॉर्टेंट है। हमने एक शर्मा के पास ऑर्डर रखवा है कितने का? 8000 का। ऑर्डर मतलब क्या होता है? ऑर्डर तो मतलब एक बोलना होता है इतने का सामान बनाकर तैयार कर दो। तो ऑर्डर तो चाहे कितने भी 1 करोड़ का भी हो, लेकिन आपने पेमेंट कितनी दी? हाथ किया 10% अमाउंट पेड इन एडवांस। एडवांस में सिर्फ कितना दिया? 10%। तो उसी की एंट्री होगी अभी, तो ये भी बताई हुई है मैंने आपको लास्ट क्लास में। तो एडवांस टू शर्मा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। किसी को एडवांस देना असेट होता है और कैश पैसा असेट जारी है तो क्रेडिट होगी, तो टू कैश अकाउंट। तो एडवांस टू शर्मा अकाउंट डेबिट 800 टू कैश अकाउंट 800। 800 कैसे आया? 8000 का 10%। समझ में आ गई ये जर्नल एंट्रीज? ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आप 4-5 क्वेश्चन जो मैं भी दे रहा हूँ आपको वो करके रखना। ठीक है। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में